मेरे बच्चों क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 है, मतलब 9.1 और क्या है, मैथ है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है। पहले पेडेस्टल बनाओ। ठीक, तो मैं पहले ये क्या पेडेस्टल तैयार करता हूँ। पेडेस्टल मतलब तखत। ठीक, तखत कह सकते हो पेडेस्टल को। ठीक, तुझे भूमि पहले बनानी पड़ेगी। भूमि क्या होती है, धरती में होगी। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भूमि बना दीजिए। ठीक, इसके बाद ये बन गया अपना, तैयार हो गया पेडेस्टल। ओके, ये तुम्हारा पेडेस्टल बनकर तैयार हो गया। इसके पश्चात क्या करेंगे, ये क्या लिखेंगे, पेडेस्टल लिख देते हैं। पेडेस्टल, ठीक, जिसमें कह रहा है कि इसके ऊपर एक मूर्ति लगाओ। तो यहां मैंने एक मूर्ति बना लेती है, जिसकी लंबाई कितनी दी गई, ऊंचाई दी गई है 1.6 मीटर। क्या है, मूर्ति है। ठीक, क्या लिखा है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई, मूर्ति हो गई। ठीक, इसके पश्चात भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। भूमि कहाँ है, यहाँ है। भूमि का एक बिंदु, मतलब ये यहाँ बिंदु लिया, जो कि कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। किसके शिखर तक जाना है, मूर्ति के शिखर तक। मूर्ति के शिखर पर जाना है, तो मूर्ति के शिखर पर कितना बन रहा है, मूर्ति के शिखर तक का कोण कितना दे रहा है, 60 दे रहा है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे इस प्रकार से। ये कितना का कोण बन रहा है, यहाँ 60 का कोण बन रहा है। इसके पश्चात पुनः वो क्या कह रहा है, तो उसी पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल कहाँ है, ये है, पेडेस्टल का शिखर जी है। ठीक, पेडेस्टल का शिखर जी है, तो शिखर पर, जो पेडेस्टल के शिखर पर बना हुआ कोण है, मतलब कि पेडेस्टल के शिखर जी है, तो शिखर पर बना कोण, यहाँ से यहाँ तक बना कोण, भूमि के उसी शिखर बिंदु पर बना कोण कितने का है, 45 का है। ये देखो 45। तो मैं इसको पहले खींच लेता हूँ, शिखर से यहाँ तक लाठी, और जी कोण कितने का आ रहा है, 45 का आ रहा है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई मतलब कि जे ज्ञात करो, इसको मान लेते हैं h। ठीक, तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे A B C और D। जी तो मैंने पेडेस्टल बनाया है। ठीक, ये टेंशन नहीं लेना जे किस लिए बना दिया। इसको तुम चाहो तो हटा भी सकते हो, इस लाइन को, ये वाली लाइन है जो हटा भी सकते हो, पर मैंने पेडेस्टल बनाया है इतना बड़ा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो समझो, लिखेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, h है। हल, माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, h है। h जो कि कौन सी है, b से c है। तो यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं BC बराबर h मीटर। ओके, इतना समझ में आया। इसके बाद मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.6 है। तो लिखेंगे मूर्ति की ऊंचाई कितनी दी गई है, AB, जो कि बराबर है 1.6 मीटर। ठीक, तब कुल ऊंचाई कितनी है, A से C, कुल ऊंचाई जो कि क्या है, AC बराबर कितना आना है, h प्लस में 1.6। तो ऐसा लिख लो AB प्लस में BC, AB प्लस BC। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, AB का मान 1.6 प्लस AC का मान h है। कोष्टक में लिखो इसको और मीटर लगा दो। ठीक, इसके पश्चात अब क्या चाहिए, अब देखो पहले नंबर जो थीटा बराबर जो 45 कोण बन रहा है वो लेते हैं, और साथ में जी भूमि ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो लिखते हैं, तब
त्रिभुज कौन सा, बी सी डी में, बी सी डी में कौन सा, थीटा बराबर 45। तो मैं जो लेके चल रहा है वो लेके चलेंगे, लेकिन अपन इजी करके चलेंगे, ठीक है। तो और यदि तुम बड़ा वाला लोगे तो कठिन आ जाएगा, यदि बड़ा वाला आ जाए ज्ञात हो जाए तो फिर तुम्हें छोटा वाला ज्ञात करना पड़ेगा, फिर मान रखना पड़ेगा, जो कि उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो इसे साझे अपन ऐसा कर लो, वैसा भी सही रहेगा पर ऐसा भी सही है, ठीक है। दोनों विधि से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना है, जैसे चित्र की टेंशन है कि कौन सा चित्र लेना है, तो हम बता रहे कि बड़ा लेना है तो बड़ा ले लो और छोटा लेना तो छोटा वाला चित्र ले लो, ठीक। दिक्कत ये है कि छोटे वाले से जल्दी आएगा, बड़े वाले से बाद में आएगा, लेकिन प्रोसेस उतनी ही होना है दोनों में, ठीक। तो थीटा बराबर कितना ले रहे हैं, 45 ले रहे हैं, जिसमें और कौन सा लंब बटे आधार आना चाहिए, तो tan थीटा चलेगा, जो कि लंब क्या है BC और आधार क्या है CD। तो थीटा की जगह 45, तो tan 45 बराबर BC कितना है, H माना था, और CD कितना है, CD कुछ नहीं है, वो भी ज्ञात करना है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, बराबर में H बट्टे CD, इसके बट्टे 1 मानो, 3 गुणा कर दो, तो क्या लिख देंगे, 3 गुणा करने पर, इसका इसमें करेंगे तो CD बराबर H, ठीक, ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब लेंगे अपन टोटल, ये टोटल ले लो, ठीक। तो टोटल लेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज कौन सा ACD, ACD में थीटा बड़ा कौन चल रहा है, यहाँ से डायरेक्ट तुम ऊपर देख रहे हो तो यहाँ जी 60 चलेगा, ठीक। तो 60, ठीक। तो वही लंब बटे आधार लेना है, तो tan थीटा लेंगे, tan थीटा जो कि क्या है, लंब है, लंब पूरा है, देखो A से C, AC और बटे में आधार क्या है, ये CD, जो कि tan थीटा की जगह क्या रखना है, tan थीटा की जगह 60 बराबर AC का मान, AC का मान अभी अपन ने ज्ञात किया था, ये आया 1.6 प्लस H बटे में CD का मान, CD का मान अभी प्राप्त किया था अपन ने, कितना आ रहा है, H आ रहा है, ठीक। इसके पश्चात क्या करेंगे, 3 गुणा करेंगे, लेकिन tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, बराबर 1.6 प्लस H बटे में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। क्या कर देंगे, इसके बटे 1 मानेंगे और 3 गुणा कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, 3 गुणा करने पर, तो √3H बराबर 1.6 प्लस H, इस H को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर कर दो, तो √3H माइनस का हो जाएगा H, बटे में 1.6 हो जाएगा प्लस में, ठीक। मतलब ये जो कहता है जे H क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सेम है, तो √3 बचा और माइनस का क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, बराबर 1.6, इस प्रकार से आ गया। इसके पश्चात अब क्या करोगे, अब यहाँ से देखो इसको पूरे को बटे में पहुँचा दो, क्योंकि यहाँ गुणा में, तो लिखेंगे H बराबर 1.6 √3 माइनस 1, हर में कभी अंडरवुड नहीं होना चाहिए, तो अंडरवुड को हटाने के लिए क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो पहले एक लाइन खींचते हैं इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से एक लाइन खींची और इसी में जो इसमें क्या कर देते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, तो H का मान क्या था, H बराबर था 1.6 √3 माइनस का 1, जो कि इसी को अंशो हर में लिखो, तो √3 माइनस 1 बटे में √3 माइनस 1,
लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब यहाँ दो शब्द हो तो बीच का चिन्ह पलट जाता है। तो यहाँ प्लस वो माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसका गुणा इनमें करो तो क्या आ जाएगा, h बराबर 1.6 कोष्टक में लिख दो √3 + 1 बटे में क्या आ जाएगा, √3 का √3 में करो तो √3 का स्क्वायर और माइनस का क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लग गया यहाँ, देखो यहाँ चूंकि मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला होता है कि a - b और a + b हो तो वो क्या आ जाता है हमेशा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जिसमें a का मान क्या है, √3 है और b का मान 1 है, जो कि मैंने यहाँ रख दिया। स्क्वायर से अंडरवुड कट जाएगा तो h का मान क्या आ जाएगा, 1.6 √3 + 1, इसको कोष्टक में बटे में, यहाँ क्या बचा 3 और 1 का वर्ग 1 का ही होता है। इसके पश्चात h बराबर क्या आ जाएगा, 1.6 √3 + 1 बटे में, यहाँ घटाओ तो कितना बचना है, 2 बचना है। 2 से इसको काट दो, सोच लो अब दशमलव है नहीं यहाँ, तो 2 अट्ठे 16 क्या आ गया, √3 - 1 आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ जो दशमलव 1 अंक पश्चात ही था तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव और 0 जे मीटर में आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, अगला टॉपिक क्या दिया गया है वो समझो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास पहुंच जाए और आपके लिए कोई दिक्कत ना हो।